श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधान वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानन्दविधायिने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन, व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित आदरणीय देवी चित्रलेखा जी, श्रीमद् भागवत कथा का भावपूर्वक श्रवण कर रहे आप सब सज्जन वृंद, मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा नहीं, जीवन के परम सौभाग्य को जागृत करने का एक सशक्त साधन है, एक सबल संबल है। श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण कृपा प्राप्ति का एक बहुत सीधा सा अवलंब है, आधार है। श्रीमद् भागवत कथा केवल अतीत की कोई घटना, कोई प्रसंग या कोई कहानी मात्र नहीं। श्रीमद् भागवत कथा वर्तमान की प्रेरणा है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ ऋषियों ने निर्धारित किए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने का एक अचूक साधन है। चारों पुरुषार्थों के अतिरिक्त एक पंचम और परम पुरुषार्थ जो जीवन का कहा गया, सखा परम परमार्थ एहो मन क्रम वचन राम पदने। जीवन का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, भगवत कृपा। उसे सिद्ध करने में भी श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण सक्षम है। श्रीमद् भागवत कथा लोक का आनंद है और परलोक का सच्चा साथी और सहारा है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिले, इसे जीवन का परम सौभाग्य मानो, इसे जीवन का विशुद्ध लाभ मानो, इसे जीवन की अक्षय निधि समझो। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिले, इसे भगवत कृपा का अपने लिए विशेष उपहार समझना चाहिए। वैसे तो जीवन भगवत कृपा का प्रसाद है, जीवन में जो मिला है वह सब भगवत कृपा का उपहार है। जो भी है पास जीवन या जीवन में, वह सब भगवत कृपा का प्रसाद है। लेकिन जीवन में यह अवसर मिल जाए, यह अति विशिष्ट हरि कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होहि पाँव दे ए मार्ग से। इस जीवन में अति विशिष्ट कृपा है। क्यों?
क्योंकि जीवन जीवन बनता है इससे, नहीं तो क्या है। जीवन मिल गया परमात्मा की कृपा, लेकिन जीवन को ठीक ढंग से जीना ही ना आया। कोई सामर्थ्य मिली लेकिन सामर्थ्य का उपयोग करना नहीं आया, तो आप विचारें बहुत सामर्थ्य पतन का कारण बनेगी या उत्थान का, तो आप निश्चित कहोगे पतन का है। अनेकों को अनेकों प्रकार की सामर्थ्य मिली, लेकिन वह सामर्थ्य भगवत कृपा से संपोषित नहीं रही, तो वह सामर्थ्य ही उनके पतन का कारण बनी। आप रावण को देखें, धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान और तो और विद्वान, सब कुछ, लेकिन रावण का वह सब कुछ भी रावण के पतन का आधार बना, माध्यम बना। और भी कितने उदाहरण, कंस को आप देखें, ऊंचा आसन मिला, लेकिन ऊंचा आसन मिलने पर भी कंस, क्योंकि भगवत भाव साथ नहीं था, पतन का ही कारण, और उस ऊंचे आसन से भी कंस कहां पटका गया, ऐसा पटका गया कि आज तक पुनः उठ नहीं पाया। और दूसरा पक्ष आप देखें कि जीवन में भगवत भाव साथ है, सुदामा कुछ नहीं है पास, दिन में है रात का नहीं पता, रात में है तो अगले दिन का नहीं पता, कुछ मिलेगा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी संतोषी जीवन, भगवत भाव से भावित जीवन पूरी तरह से। और उसका परिणाम आसन मिला, और आसन भी कैसा मिला, स्वयं हमारे गोविंद अपना सिंहासन छोड़कर निकले, और केवल निकले ही नहीं, सुदामा को प्रेम पाश में लिए हुए भीतर लिवा लाए, और यही नहीं, अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। दोनों पक्ष आप देखें, एक ही युग में, एक ही काल में। एक और कंस, ऊंचा आसन मिला, भगवत भाव की नींव नहीं, भगवत भाव का आधार नहीं, उस ऊंचे आसन से नीचे पटके गए कंस। और दूसरी ओर बिल्कुल निमन धरातल का जीवन, लेकिन नींव मजबूत भगवत भाव की, और सिंहासन मिला, स्वयं ब्रह्म सत्ता चरणों में बैठने के लिए विवश हुई, दिव्यता। तो जीवन में ऐसी सत्प्रेरणाओं का सार है श्रीमद् भागवत कथा, जो जीवन को जीवन बनाती है, सामर्थ्य का सदुपयोग करना सिखाती है श्रीमद् भागवत कथा, जीवन को सही ढंग से जीना सिखाती है भागवत कथा। लोक में जीवन का आनंद, भगवत गीता में एक ही श्लोक में लोक और परलोक की बात श्री भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में पार्थ के माध्यम से हम सबको कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। है भारत अर्थात भारत की संतान, उस ईश्वर की शरण ग्रहण कर, और सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, क्या होगा उससे, तत्प्रसादात् पराम शांति, उनकी कृपा से परम शांति मिल जाएगी लोक में, और परलोक के लिए स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, परम पद मिल जाएगा। तो दोनों बातें बन गई ना, लोक भी बन गया और परलोक। कैसे, तमेव शरणम गच्छ। और भागवत का तो सार ही यही है, भागवत अर्थात भगवान के बन जाओ, बस सार की बात, भगवान के बन जाओ, संसार में रहो लेकिन संसार के बन करके ना रहो। ये सार है भागवत, संसार में रहो लेकिन जिसने जीवन और जीवन में सब कुछ दिया है, जिसके इशारों पर ये संसार चल रहा है, उसके बन करके जीवन जियो। भागवत अर्थात भगवान का, भगवान के बन जाओ। और पूरी भागवत कथा प्रारंभ से आप श्रवण कर रहे हैं, शायद आज छठा सप्तम दिवस है, और कल तो संत सम्मेलन, गौरक्षा सम्मेलन के रूप में यहाँ आयोजित होने जा रहा है। तो पूरी कथा आपने श्रवण की, उसमें निश्चित आपने अनुभव किया होगा, केवल श्रवण नहीं, अनुभव किया होगा कि कहीं आपने ध्रुव को सुना होगा तो लगा होगा, लगना चाहिए कि जीवन में निश्चय कैसा होना चाहिए,
प्रहलाद को आपने सुना होगा, लगना चाहिए, लगा होगा कि नाम निष्ठा कैसी होनी चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसी दृढ़ता होनी चाहिए जीवन के अंदर, नाम के प्रति, धाम के प्रति, ईश्वर के प्रति अपने आराध्य कैसी निष्ठा हो। प्रहलाद कितनी विपरीत परिस्थितियां और लगता है, और स्वयं का निरीक्षण भी करना चाहिए कि हम तो थोड़ी थोड़ी बात में विचलित हो जाते हैं, और प्रहलाद कितनी विपरीततम स्थितियां, लेकिन तो भी नाम निष्ठा मुस्कुराती हुई दिखाई दी प्रहलाद के जीवन। तो ऐसे ऐसे परम भागवतों के चरित्र, हमारे यहाँ जो महापुरुष भगवत कृपा के भाव से पूरी तरह भावित हो गए, उनके नाम के साथ भी परम भागवत शब्द लिखा जाने लगा। भागवत, वो स्वयं भागवत के साकार स्वरूप बन गए, अर्थात भागवत जीव मात्र को भागवत बनाने के लिए है, भगवान का बनाने के लिए है। कथा कहीं भी हो, किसी भाव से हो, कथा निश्चित रूप से पूर्ण लाभकारी है, मंगलमयी है, और हर दृष्टि से कथा की उपयोगिता जीवन में है ही। लेकिन जब श्रीमद् भागवत कथा एक विशेष लक्ष्य के साथ गौ सेवा के लक्ष्य को लेकर के की जाती है, तब एक स्वर्ण सौरभ संयोग साथ में बनता है। क्योंकि गाय हमारे कन्हैया तो अति प्रिय, या सीधे शब्दों में कहें हमारे आराध्य की भी आराध्या गौ माता, और जहाँ लक्ष्य गौ माता की सेवा का हो जाए, तब तो कथा के माध्यम से कन्हैया की प्रसन्नता, कन्हैया की कृपा निश्चित रूप से साथ ही साथ अनुभव की जा सकती है। गौ सेवा वर्तमान की हर दृष्टि से आवश्यकता है। शारीरिक रोगों की निवृत्ति, आज समय के साथ साथ भौतिकवाद का विकास चरम पर है। वैज्ञानिक जो विकास हैं वो निश्चित रूप से अचंभित करने वाले हैं, लेकिन विचारणीय स्थिति यह कि सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं अशांति बढ़ रही है, शारीरिक बल कमज़ोर पड़ रहे हैं, मनोबल कमज़ोर पड़ रहे हैं, संयम, सद्भाव, संतोष, सहनशीलता धीरे धीरे लुप्त प्राय होने की स्थिति में है। भगवान कृपा करें कि ये स्थितियां सुरक्षित, संरक्षित रहें, संवर्धित होती रहें। बहुत आवश्यक है। गौ माता किसी भी स्थिति में आप देखें, शारीरिक रोगों की निवृत्ति ऐसे समय में जबकि एलोपैथी के आगे कई तरह के प्रश्न चिन्ह साथ खड़े हो रहे हैं, ऐसे में बहुत अचूक साधन है शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए पंचगव्य। मानसिक शांति आपको चाहिए, आप गौ सेवा करके देखें, साथ ही साथ तत्क्षण अविलंब मानसिक शांति मिलेगी। पारिवारिक सद्भावना आपको चाहिए, गौग्रास की अपनी परंपरा को फिर से सजीव करें, घर घर में आप पाएंगे पारिवारिक सद्भावना, अन्नपूर्णा की कृपा, लक्ष्मी मैया की कृपा, सब तरह से, क्योंकि सब का निवास गौ माता में है। गौग्रास के माध्यम से सब देवताओं की तुष्टि पुष्टि और उस माध्यम से उनकी कृपा परिवार में। तो पारिवारिक सद्भावना, राष्ट्रीय समृद्धि चाहिए तो गौ रक्षा निश्चित रूप से एक सबल संबल है। प्राकृतिक संतुलन के लिए तो आज प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। नेपाल की त्रासदी निश्चित निसंदेह हम सब की एक पीड़ा है जो हुआ वहाँ। तो प्राकृतिक संतुलन बना रहे उसके लिए भी बहुत आवश्यक है गौ हत्या बंद हो और गौ माता की सेवा को प्राथमिकता से इस देश में लिया जाए। बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति क्या है, देवों द्वारा संचालित, और सब देव गौ माता में गौ वध हो रहा है। तो प्राकृतिक असंतुलन निश्चित रूप से एक कारण यह भी है। तो प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण शुद्धि, सब कुछ गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ हत्याबंदी के माध्यम से हो सकता है, संभव है। यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा आयोजित हुई है, विशेष लक्ष्य गौ सेवा, और देवी चित्रलेखा जी ने जो एक निश्चय किया है
वृंदावन मार्ग में ही छठीकरण से कुछ पहले कि वहाँ गौ चिकित्सालय के रूप में वहाँ भी एक बार कथा के मध्य जाना हुआ। जब वहाँ कथा हो रही थी तो ये निश्चित रूप से उनका ये निर्णय स्तुत्य है, सराहनीय है और आज की आवश्यकता के अनुरूप है। अभी कुछ ही समय पहले हम रोहतक में थे, वहाँ कि जिस नगर में जाना होता है वहाँ की गौशाला, वहाँ के आयोजकों ने कहा गौशाला के लिए हरियाणा की प्राचीनतम गौशालाओं में से एक है रोहतक में एक गौशाला, वहाँ जाना हुआ। और उसके बाद एक और गौशाला थी, वो गौशाला नहीं गौ चिकित्सा केंद्र था। वहाँ बिल्कुल चोटिल गायें, सैकड़ों गायें जो चोटिल थी, बीमार थी, जख्मी थी, एक्सीडेंटल थी, उन सबके इलाज की वहाँ व्यवस्था। लगभग वहाँ कुछ समय उन गायों और वहाँ के गौपालकों के बीच में व्यतीत करके वहाँ से सीधा एक ऐसे भाव में आना हुआ। हमें लगा कि कथा जिस भाव के लिए है, ठाकुर जी ने पहले ही वहाँ उस भाव में ही पहुँचाकर उस भाव को हमारे साथ साथ यहाँ तक भेजा। और वृंदावन धाम में भी ऐसा प्रयास रहता है कि आश्रम के माध्यम से कुछ चिकित्सक किसी भी गौशाला में आवश्यकता हो वहाँ जाएं, क्योंकि गौशाला बनाना एक पक्ष है, लेकिन चोटिल बीमार गायों की चिकित्सा करना ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिस पक्ष को देवी चित्रलेखा जी ने ध्यान में रखा, आगे रखा और उसी पक्ष को लेकर के एक गौ चिकित्सालय के निर्माण की उनकी योजना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस भाव के लिए, आपके इस गौ चिकित्सा सेवा के संकल्प के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और यहाँ के आयोजकों के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि आपने एक सार्थक आयोजन गौ सेवा के रूप में यहाँ दिल्ली भारत की इस राजधानी क्षेत्र में आयोजित किया। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं के लिए सभी आप सब एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं, आप सबके लिए भी हमारी मंगल कामना। और आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस कथा का लाभ ले रहे सभी श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं, इस भाव के साथ कि आप भी अपने आप को गौ सेवा के प्रति जागरूक करें। गौ सेवा और गीता पाठ हमारा ये आह्वान हर जगह रहता है, गौ सेवा और गीता पाठ करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। पुनश्च व्यासपीठ को नमन, सबके लिए मंगल कामना। ओम शम श्री राधे।